उधम सिंह का जन्म शेर सिंह के रूप में 26 दिसंबर 1899 को ब्रिटिश भारत के लाहौर से लगभग 130 मील दक्षिण में सुनाम के पिपला क्षेत्र में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता तीर्थ सिंह थे, जो कम कुशल, कम वेतन वाले शारीरिक चिकित्सक थे, और उनकी पत्नी नारायण कौर थी। वह उनमें से सबसे छोटे थे। उनके और उनके बड़े भाई साधुओं के बीच 2 साल का अंतर था। जब उन्हें क्रमशः 3 और 5 वर्ष तक उनकी माता का निधन हो गया। बाद में दोनों लड़के अपने पिता के करीब रहे। जब वह पंजाब नहर के एक हिस्से में नवनिर्मित नहर से मिट्टी ढोने वाले नीलोवाल गांव में काम करने लगे। नौकरी से निकलने के बाद उन्हें उपली गांव में रेलवे क्रॉसिंग के विक्रेता के रूप में काम मिला। अक्टूबर 1907 में उनके बच्चे पैदल चलकर अमृतसर चले गए। उनके पिता गिर पेड़ और रामबाग अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में दोनों आर्टिस्टों को एक चाचा को पद से हटा दिया गया, जिन्होंने उन्हें सेंट्रल खालसा अनाथालय में रखा, जहां अनाथालय के रजिस्टर के अनुसार उन्हें 28 अक्टूबर को सम्मानित किया गया। पुनः बपतिस्मा लाने पर साधु मुक्ता बन गए, जिनका अर्थ वह जो पुनर्जन्म से बचा हुआ है, और शेर सिंह का नाम समाधि उधम सिंह रखा। उधम का अर्थ उधम स्थापित हैं। अनाथालय में उन्हें प्यार से उड़े कहा जाता था। इसके तुरंत बाद भर्ती की आधिकारिक आयु से कम होने के बावजूद उधम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करने के लिए अधिकारियों को सहमति दी। बाद में उन्हें 32वें सिख पायनियर्स के साथ सबसे मजबूत रैंक के श्रमिक यूनिट में जोड़ा गया, ताकि तट से बसरा तक क्षेत्र रेलवे पर बहाली का काम किया जा सके। उनकी कम उम्र और अधिकारियों के साथ संघर्ष के कारण वे 6 महीने से भी कम समय में पंजाब हिट आए। 1918 में वह फिर सेना में सम्मिलित हुए और फिर उन्हें बसरा और बगदाद भेज दिया गया, जहां उन्होंने बड़ेगिरी और आलीशान और साम्य के सामान्य शिक्षण का काम किया। 1 साल बाद 1919 की शुरुआत में अमृतसर के अनाथालय में लौट आए। जलियांवाला बाग नरसंहार, मुख्य लेख जलियांवाला बाग हत्याकांड। वर्तमान जलियांवाला बागों में संरक्षित दीवारों पर आकर्षक के निशान दिखाई देते हैं। 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सफीउद्दीन किचलू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े कई स्थानीय नेताओं को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। एक सैन्य पिकेट ने गोलीबारी कर प्रदर्शन किया, जिससे दंगा भड़क गया, जिसमें कई यूरोपीय स्वामित्व वाले देशों पर हमला हुए और कई यूरोपीय देशों पर हमला हुए। 13 अप्रैल को 20,000 से अधिक निहत्थे लोग बैसाखी के महत्वपूर्ण सिख उत्सव को सलाम करते हैं और गिरफ्तारियों का शांति विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। सिंह और अनाथालय के उनके दोस्त भीड़ और पानी में शामिल कर रहे थे। कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान में सैनिकों ने भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें कई 100 लोग मारे गए। सिंह क्रांतिकारी राजनीति में शामिल हो गए और भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी समूह गहराई से प्रभावित हुए। 1924 में सिंह गदर पार्टी में शामिल हो गए और भारतीयों में औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1927 में भगत सिंह के आदेश पर वे 25 साथियों के साथ रिवॉल्वर और गोला बारूद लेकर भारत लौटे। इसके बाद उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रिवॉल्वर, गोला बारूद और गदर पार्टी के एक प्रतिबंधित आतंकवादी गदर दिग्गज विद्रोह की आवाज़ की प्रतियां जब्त कर ली गई। उन पर मुकदमा दायर किया गया और उन्हें 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद सिंह की आपदा पर पंजाब पुलिस की लगातार निगरानी थी। वह कश्मीर, उत्तर प्रदेश, जहां वह पुलिस को चकमा देकर जर्मनी में सफल हो रही। 1934 में वह लंदन प्रदेश, जहां उन्हें रोजगार मिला। निजी तौर पर उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की योजना बनाई। सिंह की 1939 और 1940 की डायरियों में वे कभी कभी ओ डायर का उपनाम गलत लिखा गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ओ डायर को कहते हैं हे जनरल डायर, समझने की गलती की होगी। हालांकि जनरल डायर की मृत्यु 1927 में हो चुकी थी। उधम सिंह द्वारा बदला लेने की योजना बनाने से भी पहले इंग्लैंड में सिंह फैक्ट्री कवेंट्री में भारतीय श्रमिक संघ जुड़े थे और उनकी बैठकों में भाग लेते थे। किंगस्टन हॉल में शूटिंग। 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को लंदन के किंगस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी अब रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफेयर्स की संयुक्त बैठक में भाषण के लिए निर्धारित किया गया था।
सिंह ने अपनी पत्नी के साथ टिकटों के कार्यक्रम में प्रवेश लिया था। सिंह ने एक किताब के अंदर एक रिवॉल्वर छुपाया था जिसके पन्ने पर रिवॉल्वर के आकार में कटे हुए थे। यह रिवॉल्वर उसने एक पब में एक सैनिक से खरीदा था। फिर वह हॉल में हार गया और उसे एक खाली सीट मिल गई। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, सिंह ने ओ डायर को 2 बार गोली मारी क्योंकि उन्होंने मंच की ओर से भाषण दिया। इसमें से एक गोल ओ डायर के दिल में और दरवाजे को पार कर लिया, जिससे वह लगभग तुरंत ही मर गया। गिरफ्तारी के बाद सिंह को गोली मार दी गई और गवाही दी गई, जो अब अपराध संग्रहालय में है। इस बात का सबूत है कि उसे जब्त कर लिया गया था। व्यक्तिगत जीवन: सिंह ने 1920 के दशक में एक मेक्सिकन महिला कोब्रे हर्नांडेज से शादी की। उनके 2 बेटे हुए। 1927 में हर्नांडेज और उनके 2 बेटे चले गए। उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। 1924 में जॉनसन रीड ओवर्जन अधिनियम के कारण अमेरिका में कई अन्य भारतीय पुरुष थे ने हिपैथिक पत्नियां ली। उन्होंने अन्यथा उन्हें छूट कर दिया जाता है। उनके कुछ रिश्तेदारों के अनुसार सिंह के बाद में एक ब्रिटिश पत्नी भी ली। इससे यह पता नहीं चलता है कि उनके साथ कोई बच्चा भी था या नहीं। हत्या, मुकदमा और फांसी: माइकल ओ डायर की हत्या किंगस्टन हॉल से ले जा रही थी। बाएं से दूसरे 1 अप्रैल 1940 को सिंह पर माइकल ओ डायर की हत्या का आरोप लगाया गया। ब्रिस्बेन जेल डिजायट में भेजा गया था। शुरुआत में जब उनके विधान के बारे में पूछा गया तो सिंह ने कहा, मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं 2 रिवॉल्वर मेरी की तरह था। मेरे एक पब्लिक हाउस में एक सोल्जर से रिवॉल्वर मारी की थी। मेरे माता पिता की मृत्यु तब हुई जब मैं 3 या 4 साल की उम्र का एक मरा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं और भी ले जाऊंगा। धर्म में रहते हुए उन्होंने खुद का नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद कहा। नाम के पहले 3 शब्द पंजाब के 3 प्रमुख धार्मिक संप्रदाय हिंदू, मुस्लिम और सिख को महत्व देते हैं। अंतिम शब्द आज़ाद शाब्दिक रूप से मुक्त उनकी औपनिवेशिक विरोधी भावना का उल्लेख है। अपनी विश्वसनीयता की प्रतीक्षा करते हुए सिंह ने 42 दिन की भूख हड़ताल की। अंततः उन्हें जबरन भोजन कराया गया। 4 जून 1940 को ओल्ड बेली स्थित सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में न्यायमूर्ति सिरिल एटकिंसन के समन उनका मुकदमा शुरू हुआ, जहां वीके कृष्ण मेनन और ट्रिस्ट जॉन होर्चिमन ने प्रतिनिधित्व गब मैक्लर अधिनियम पक्ष बैरिस्टर से थे। जब उनसे उनकी प्रेरणा के बारे में पूछा गया तो सिंह ने बताया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसका प्रतियोगी था। उसने इसे उधर लिया। इससे असली गुनहगार वही था। वह मेरे लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। पूरे 21 साल में से बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने यह काम किया। मुझे मौत का डर नहीं है। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। मैंने अपने लोगों को ब्रिटिश शासन के तहत भारत में भूख से मरते देखा है। मैंने इसका विरोध किया। यह मेरी अनुकूलता थी। सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को सिंह कॉम्पेटनविले जेल से स्टैनली क्रॉस द्वारा फांसी दे दी गई। उनके अवशेष पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में संरक्षित हैं। हर 31 जुलाई को सुनाम सिंह के गृहनगर द्वारा विभिन्न आकृतियों की यात्रा की जाती है और शहर के सिंह की हर मूर्ति पर फूल मालाएं दिखाई जाती हैं।